हाय कैप्रिकॉन, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए वीकली लव रीडिंग है कैप्री। 28 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी फीलिंग आपके पर्सन के प्रति कैसे रहने वाली है, आपके पर्सन की फीलिंग आपके प्रति कैसे रहने वाली है, क्या इरादे हैं आपके पर्सन के, कैसा बिहेवियर रहने वाला है, आप दोनों के बीच में क्या चैलेंज रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और लास्ट में देखेंगे कन्फेशन, कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस साइन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैप्टी, वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो, रिटर्निंग हो, शादीशुदा वाले लोग हो, देखते हैं कि ये 2 हफ्ते आप दोनों की कैसे कनेक्शन बन रहे हैं। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट what's the message for Capricorn. Okay, so let's get started Capi. So this is your person feeling. Okay, 2 1 की एनर्जी है। आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि कहीं ना कहीं वो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपके साथ में भी शायद हो सकता है कि हैप्पी रहना, आउटिंग पे जाना। ओके, या फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को एक्साइटिंग बनाना, या फिर हो सकता है रिलेशनशिप को बैलेंस करके चलना। ओके, तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है कि नहीं, मुझे कैप्रिकॉन के साथ में रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए चलना है, पीसफुल बनाते हुए चलना है, ताकि मैं फ्यूचर में सिक्योर हो सकूँ। ओके, उनके इरादे क्या हैं? उनके इरादे सी कहीं ना कहीं चैरियट का कार्ड है, मूवमेंट। ओके, मे बी शायद आपके पर्सन के साइन कोई कैंसर साइन हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के इरादे है कि जो भी अगर पास में कभी भी गिले शिकवे हुए हैं तो उसको लेट गो करते हुए रिलेशनशिप में सक्सेसफुली आगे बढ़ना है। या फिर हो सकता है किसी किसी के लिए किसी के इरादे ये हो कि मुझे कैप्रिकॉन के साथ में शादी भी करनी है, अगर लव शादी में बदलना चाहते हैं तो। ओके, क्योंकि दिस इज़ द चैरियट का कार्ड है। उनके इरादे हैं कि रिलेशनशिप को हैप्पी बनाना है, अबंडेंस बनाना है, एंड कहीं ना कहीं पीसफुली मूव ऑन होना है, सक्सेसफुल बनाना है। अगर लव शादी में बदलना भी चाहते हैं तो वो भी करना है। ओके, आपके पर्सन की बिहेवियर कैसा रहने वाला है? नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज़ योर एनर्जी। ओके, उनका बिहेवियर है कि स्लोली बट मुझे कैप्रिकॉन के साथ में ना लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप सिक्योर करना है, बेस या फिर फाउंडेशन बनाना है रिलेशनशिप वाइज। ओके, तो उनका बिहेवियर अच्छा है गाइस, स्लोली पेशेंटली आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, कामली रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सके। ओके, एंड दिस इज योर फीलिंग। आपकी फीलिंग भी कहीं ना कहीं मेजर है कैप्रिकॉन। में भी शायद हो सकता है आप कोई एक्यूरेस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज आपकी फीलिंग ये है कि अगर कोई भी गिले शिकवे हो जाते हैं रिलेशनशिप वाइज तो कहीं ना कहीं उससे हील होते हुए अपने पर्सन के साथ में सिक्योर रिलेशनशिप बनाना। दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, क्योंकि आपके विषय से कि अपने पर्सन के साथ में सिक्योर होना है, पीसफुल रहना है, एंड कहीं ना कहीं अगर सैडनेस भी आती है तो उससे उसको मैच्योरली डील करना है ताकि रिलेशनशिप में हैप्पी रह सको। ओके, लेट्स सी व्हाट चैलेंज क्या है। चैलेंज है जस्टिस, चैलेंज है कहीं ना कहीं लिब्रा पर्सन या फिर कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकती है कि रिलेशनशिप में बैलेंस करना, अगर जो भी आर्गुमेंट आ गया है, फाइट चल रही है, या फिर कहीं ना कहीं किसी के लाइफ में चैलेंज हो सकता है डिवोर्स। ओके, क्योंकि जस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस डिवोर्स ऑल्सो। ओके, तो चैलेंज है कहीं ना कहीं, आर्गुमेंट है तो फाइट चल रही है तो बैलेंस करके हुए लाइफ में मूव ऑन होना है एंड मैच्योरली डील करना है। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन फायरी हो और आप कहीं ना कहीं आप तो वैसे भी स्टेबल राशि होती हो, तो इसीलिए आप मैच्योरली डील करना चाहते, बट मे बी शायद आपके पर्सन यहाँ पर जल्दबाजी करते हो। ओके, हर चीज़ में, तो इसीलिए बैलेंसिंग एक्ट नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप वाइज, तो इसीलिए दैट इज योर चैलेंज। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में नो मैटर व्हाट 8 of 1 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है, एक दूसरे के साथ में टेक्स्ट हो रहे हैं, मैसेजेस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज कोई भी प्रॉब्लम भी आती है तो भी सुलझ जाए, और अगर नहीं भी होती है तो भी और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आए। ओके, तो मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि आउटिंग पे भी जाए।
हॉलीडेज़ पे भी जाए। 8 of 1 इज ऑल अबाउट गाइस ट्रैवलिंग आल्सो, ताकि रिलेशनशिप में अगर शादीशुदा लोग हो तो कोई हॉलीडेज़ पे जा रहे हैं ताकि रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आ सके। ओके, एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है 5 of Pentacles। कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में कुछ लोग सिंगल हैं या फिर कुछ लोग अकेलापन महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप वाइज, तो दे इज अ चेंज। ओके, सो डोंट यू वरी, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। कहीं ना कहीं सी पॉजिटिव चेंज आ रहा है रिलेशनशिप वाइज। 6 of Swords इज ऑल अबाउट गाइस, अगर कुछ भी अप्स एंड डाउन चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, सिंगल थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे, तो दे इज द चेंज। ओके, चेंज आके पीसफुली आप अपने पर्सन के साथ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हो तो दे इज़ द कमिटेड रिलेशनशिप। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हायरोफेंट। अगर कोई भी रिलेशनशिप वाइज अप्स एंड डाउन चल रहे थे, दे इज़ द चेंज, पीस आ रहा है, चेंज आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं कमिटेड होते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपने रिलेशनशिप वाइज पीसफुली मूव ऑन हो सको। क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइज, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आपके पर्सन ना बहुत ज़्यादा बोलते ना क्विक डिसीजन लेने वाले, क्विक मूवमेंट करने वाले, क्विक रिएक्ट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आप कामली यहाँ पर फेस कर रहे हो ताकि आप रिलेशनशिप को मेंटेन कर सको। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइड क्विक मूवमेंट, क्विक रिलेशनशिप, क्विक मैसेजेस, क्विक रिप्लाई। ओके, तो आप लोग ये 2 हफ्ते कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हो या आप सामने वाला एक्ट कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप को पीसफुल बना सके, सिक्योर बना सके, या फिर कमिटेड, या फिर शादी के लिए भी बात चल सके। ओके, इसलिए मैं भी शायद हो सकता है कुछ लोग ना यहाँ पर बोले कि फोर्स कर रहे हैं कि अब शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, तो इसीलिए मैं भी शायद कुछ लोगों की शादी भी होती हुई दिखे, शादी होती हुई नहीं, या तो शादी की बात चल रही है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल एनर्जी में आप लोग एक्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ताकि आप लोगों के रिलेशनशिप में पीस आए, पॉजिटिव चेंज आए, एंड कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर शादी कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द व्हाई द 2 of 1 इज देयर। आपके पर्सन की फीलिंग 2 of 1 की क्यों है? क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि यार क्रॉस रोड पे है। ओके, आपके पर्सन की फीलिंग 2 of 1 की इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ना क्रॉस रोड पे हैं कि क्या किया जाए, कुछ लोग मान नहीं रहे शादी के लिए। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर फोकस करें कि गिव मी अ रिप्लाई जस्ट लाइक दिस। ओके, फोकस कर रहे हैं कि मुझे लव को शादी में बदलना है, तो गिव मी अ आंसर ताकि मैं फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। कुछ लोग ये बोले, कुछ लोगों की फीलिंग ये है कि मुझे अब शादी करनी है, तो गिव मी अ रिप्लाई ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकूँ। और किसी और के लिए ये मैसेज है कि कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हैं ओके सिक्योर रिलेशनशिप के प्रति, ताकि वो अपनी लाइफ में एक नए सिरे से रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सके और बैलेंस करते हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग ये है गाइस कि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहिए, रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहिए, रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन चाहिए, रिलेशनशिप में पीस चाहिए। तो इसीलिए उनकी फीलिंग ये है कि मुझे रिलेशनशिप को बैलेंस करते हुए चलना है, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना आप भी जैसे सामने वाला एक्ट कर रहा है, तो आप भी यहाँ पर हेल्पिंग हैंड दे रहे हो। जैसे कि सामने वाले ने फ़ोन कॉल किया तो आपने रिप्लाई दे दिया, सामने वाले ने बातचीत किया तो आप भी बातचीत करें, जस्ट लाइक दिस। की आपकी फीलिंग भी यहाँ पर मेजर है कि आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते हो, दैट इज़ योर आपकी डिजायरें हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं या डिजायरें हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ईजी बनाना चाहते हो। ओके, दिस इज योर फीलिंग कैपी, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से कोई भी अगर रिलेशनशिप में बाधा आई थी ना, उससे आप हील हो रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, ताकि आप रिलेशनशिप में लाइटली रिलेशनशिप को एक मजबूती दे सको। ओके, सोलमेट कनेक्शन हो सके, फोकस कर रहे हो आप अपने रिलेशनशिप में सोलमेट कनेक्शन, बॉन्डिंग, हैप्पीनेस, या फिर सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाना। इसीलिए आप यहाँ आपकी फीलिंग मेजर है कि नहीं, मुझे अपने पर्सन के साथ में इजी गोइंग करनी है। ओके, शादी करनी है, या फिर अपने पर्सन के साथ में किसी के विशेष है कि उन्हीं के साथ में लॉन्ग लास्टिंग जाना, तो भी उनकी फीलिंग मेजर है। ओके, तो आपकी फीलिंग ये है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को
मजबूती देनी है, इजी गोइंग करना है ताकि आपके विशेस कम ट्रू हो सके। ओके कैपी, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन के इरादे हैं कि मूवमेंट करना, सक्सेस, या आपके पास डेफिनेटली आपके पर्सन की इरादा तो शादी की है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से हाई प्रिस्टेस अगेन एंड द 10 ऑफ कप, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इरादे है कि रिलेशनशिप वाइज कोई बाधा आई थी, अगर रिलेशनशिप वाइज में बोला जाए तो बाधा आई थी, तो स्मूथली रिलेशनशिप को आगे तक लेके जाना है ताकि वो खुश हो सके, या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी के लिए फोकस करे, इसीलिए यहाँ पर ना फैमिली के साथ में बातचीत करना है ताकि लव को शादी में बदल सके। और अगर शादीशुदा वाले लोग भी हो तो कहीं ना कहीं उनके इरादे हैं कि जो भी गिले शिकवे हैं उसको ख़त्म करके फैमिली को एकजुट करके रखना है ताकि इमोशनली हैप्पी रह सके। ओके, तो उनके इरादे अच्छे हैं, नेक हैं गाइस, इसीलिए उनका बिहेवियर स्लो है, पेशेंट वाला बिहेवियर है उनका, कि जो भी गिले शिकवे हुए हैं उसको मैच्योरली डील करना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप में सिक्योरिटी आए। सी उनका बिहेवियर स्लो मूविंग एनर्जी है कि पहले वो ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिचुएशन को कैसे ठीक किया जाए या सुलझाया जाए या फिर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाया जाए। ओके, तो इसीलिए मैच्योरली डील कर रहे हैं, फोकस हो रहे हैं ताकि वो रिलेशनशिप को एक बिल्डअप कर सके, एक बेस या फिर फाउंडेशन बना सके। जैसे कि अगर जैसे मैंने पहले कहा कि शादी भी करना चाहते तो भी ऑब्जर्व करें कि कैसे शादी की बातचीत करें, तो इसलिए मैं एक्चुअली फोकस हो रहे हैं, स्लोली पेशेंट रखते हुए बातचीत करें ताकि बात बने बोल के। ओके, तो उनका बिहेवियर मतलब कंफर्टेबल वाला है, अपने आप में पहले वो कंफर्टेबल हो रहे हैं फिर जाके आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो सके। ओके, चैलेंज जस्टिस वाली क्यों है? वाई द चैलेंज इज जस्टिस? Why the challenge is justice? Again see, आपकी जैसी फीलिंग है, चैलेंज है, जस्टिस, ओके, एंड द 4 ऑफ पेंटिकल एंड द स्टार। कहीं ना कहीं चैलेंज है आप लोगों की सिक्योर रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो भी बाधा आई है उसको बैलेंस करते हुए चलना ताकि आप दोनों के विशेष पूरे हो सके। ओके, सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हो आप, वेदर वो शादी वाइज हो, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो सिंगल हो, तो भी कहीं ना कहीं फोकस करें कि रिलेशनशिप वाइज सिक्योर हो, रिलेशनशिप बैलेंस हो, जो भी आर्गूमेंट हुए हो उसको ख़त्म करते हुए रिलेशनशिप को आगे लेके जाए। ओके, बट दिस इज योर चैलेंज। तो इन वन लाइन में बोलूँ तो कैपी कि आप लोग ना रिलेशनशिप में सिक्योरिटी चाहते हो, कंफर्टेबल चाहते हो, इसलिए फोकस करना चाहते हो कि कैसे रिलेशनशिप को बैलेंस करें, बट दिस इज योर चैलेंज, तो इस पे काम कीजिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर आउटकम में आप लोगों की कम्युनिकेशन हो रही है, आपके रिश्ते सुधरते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आउटिंग पे भी जाते हुए दिख रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं आपकी डिजायर भी फुलफिलमेंट हो रही है, तो जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, why the outcome is 8 of wand? सी, क्योंकि डेस्टिनी ने ये चाहा है कि आप दोनों की जो भी रिलेशनशिप में आर्गुमेंट हुई है वो ख़त्म होके आप लोगों के टॉम स्काई पेज ऑफ सोर्स, ओके, कहीं ना कहीं क्लियर होते हो, एक नई जर्नी स्टार्ट हो सके बोल के, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ वंड, लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड कोई भी कम्युनिकेशन वाइज ब्लॉकेजेस हुए थे, बातचीत बंद हुई थी, तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि फिर से बातचीत स्टार्ट हो और क्लियरली आप एक नए सिरे से अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट करो बोल के, क्योंकि डेस्टिनी प्ले द रोल। यूनिवर्स यही चाहती है कि आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज एक फ्रेश स्टार्ट हो, एक क्लियर कम्युनिकेशन हो, एक कहीं ना कहीं मूवमेंट हो बोल के। और अगर कोई लव को शादी में भी बदलना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन कीजिएगा, गुड न्यूज़ है, क्योंकि डेस्टिनी लक आपके साथ में है। ओके, अगर आप शादी भी करना चाहते हैं तो। और अगर शादीशुदा वाले लोगों के लिए बोलूँ तो अगर कोई भी गिले शिकवे हो गए थे शादी में, तो यहाँ पर ना आपके पर्सन कम्युनिकेशन कर रहे हैं या फिर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो गिले शिकवे को ख़त्म करते हुए शादीशुदा लाइफ भी बेटर मूवमेंट हो सके, या फिर कोई ऐसे गिफ्ट दे रहे हैं या फिर
मैसेजेस दे रहे हैं चलो हॉलीडेज पे चलते हैं रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, नो मैटर व्हाट आउटकम में आपके रिलेशनशिप सुधर रहे हैं तो गाइस मैच्योरली डील कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ सोर्स हायरोफेंट एंड सिक्स ऑफ सोर्स इज देयर। या कहीं ना कहीं अर्थ किटन का कार्ड है, स्लो मूविंग एनर्जी है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने रिलेशनशिप में बेटरमेंट लेके आने के लिए, पॉजिटिविटी लेके आने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, तो यहाँ पर वो होता हुआ दिख रहा है। स्लो प्रोसेस है तो जस्ट पेशेंटली डील कीजिएगा, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस इज ऑल अबाउट गाइस पेशेंटली पीसफुली अपने रिलेशनशिप को सिक्योर बनाना, ओके, ग्रोथ की तरफ लेके जाना। क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कोई आप दोनों में से कोई एक क्विक रिएक्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए पेशेंटली डील कीजिएगा। क्योंकि ओवरऑल जनरल एनर्जी में अगर आप पेशेंटली डील करते हो तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में शादी भी हो रही है, पॉजिटिव चेंज भी आ रहा है, पीसफुल भी हो रहे हो, एंड कुछ लोग अपने रिलेशंस को सुधारने के लिए हॉलीडेज़ पे भी जा रहे हैं। ओके, तो अच्छी एनर्जी से कोई सोर्स के कार्ड नहीं है, बस सोर्स के कार्ड नाइट ऑफ सोर्स की है कि सामने वाला क्लैरिटी मांग रहे हैं, सामने वाला कहीं ना कहीं रिजल्ट मांग रहे हैं, सामने वाला कहीं ना कहीं कमिटमेंट मांग रहे हैं, सामने वाला कहीं ना कहीं बैलेंस बोलते हैं इक्वल रिलेशनशिप करने का डिमांड कर रहे हैं। तो जस्ट पीसफुली पेशेंटली डील कीजिएगा ताकि आपके सारे ताकि आपके जो भी रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं जो भी आप सिक्योर रिलेशनशिप चाहते हो, हियर इज़ द चेंज। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, अगर आप सिंगल हो, अगर आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, तो देयर इज़ द चेंज है। ओके, बस आपको रिलेशनशिप में एफर्ट डालना है। देयर इज़ द सडन चेंज। ओके, टावर मूवमेंट हो रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स एंड द टावर मूवमेंट। देयर द सडन रिजल्ट मिल रहा है, सडन चेंज आ रहे हैं, सडन आप लोगों की लाइफ में ना जो भी अकेलापन है वो ख़त्म हो रहा है, जो भी आप रिलेशनशिप से डिमांड कर रहे हो वो मिल रहा है। बट आपको ना पीसफुल रह के, ग्राउंडेड रह के एफर्ट डालना है। ओके, फोकस होते हो ताकि आप अपने रिलेशनशिप में जो भी पॉजिटिविटी लेके आना चाहो लेके आ सको। दिस इज योर गाइडेंस कैपी। ओके, तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज कोई भी अप्स एंड डाउन हुए हैं तो आप लोग अलग तो नहीं होंगे, बट क्या है कि थोड़े से डिस्टर्बेंस के बाद आप लोग मिंगल होगा, तो इससे अच्छा पहले से क्यों ना मिंगल हो जाओ, पहले से समझदारी से क्यों ना अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करो, राइट। ओके, लेट्स सी कौन किसको क्या कन्फेस कर रहा है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, या किसी किसी के लिए हो सकता है कि मे बी शायद कैपी आप या फिर आपके पर्सन स्टॉकिंग कर रहे हो। ओके, आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हो, व्हाट्सएप पे फॉलो कर रहे हो, कहीं पर भी फॉलो कर रहे हो। ओके, कि ये कितने बजे सोया है, ये कितने बजे जागा है, जस्ट लाइक दिस। आई अप्रिशिएट यू बिहाइंड योर बैक। तो मे भी शायद ये कोई भी बोल सकता है कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, तुम्हारे पेशेंट की तारीफ़ करता हूँ, या तुम्हारे बिहेवियर की तारीफ़ करता हूँ। आई सी यू एज माई सोलमेट, या आई फील सो, ये आप बोल रहे हो कैपी कि मैं तुम्हें अपने सोलमेट की तरह देखता हूँ। सो बैलेंस करके चलते हैं, सो कहीं ना कहीं पीसफुली रिलेशनशिप को बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव एंड लाइट, टेक केयर।